प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हनी ड्यू के फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और इस लेसन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार। क्रिसमस ईसाइयों का एक त्यौहार है, उसके ऊपर उपहार दिए जाते हैं, तो उनमें से सबसे अच्छा उपहार जो है उसकी बात हो रही है। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। तो कुछ तारीखें और समय की अवधियां ऐसी होती हैं दुनिया की हिस्ट्री की, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, कि उनको प्रत्येक आदमी जानता है और उनको याद रखता है। यानी कुछ तारीखें और कुछ समय की अवधियां ऐसी विश्व के इतिहास की होती हैं जिनको प्रत्येक आदमी याद रखता है और उनको जानता है। द स्टोरी यू विल रीड, ये कहानी जो तुम पढ़ोगे, मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, ऐसी एक तारीख और घटना के बारे में आपको बताती है। और वो घटना कौन सी है? ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914, 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में युद्ध था। कैन यू गेस विच वार इट वाज? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन सा वार था, कौन सा युद्ध था? वार युद्ध है यहाँ, और गैस अनुमान लगाना। नीचे कुछ तारीखें दी गई हैं जिनके लिए कहा गया है कि डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। ये जो नीचे तारीखें दी गई हैं, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो इनको आप द आंसर्स आर ऑन पेज 23rd पेज पे इनके उत्तर दिए गए हैं। ये बताई गई है कि कौन सी डेट है ये, तो आपको वहां जाके देखना है। अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, मैंने इसको पाया, स्पॉटेड पाया, कहाँ? इन ए जंक शॉप, एक कबाड़ी की दुकान में। इन ब्रिडपोर्ट में, मैंने ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में इसको पाया। किसको पाया? ए रोल टॉप डेस्क, एक मुड़ने वाली टेबल। डेस्क मुड़ने वाली से मतलब है कि खुलने वाली टेबल होती है जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, उस आदमी ने कहा कि ये 19th सेंचुरी की शुरुआत की टेबल है। और किसकी बनी हुई है? एंड ओक, और ओक की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मुझे ये एक चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत ही महंगी थी। एक्सपेंसिव, महंगी, फार, बहुत ज्यादा। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, ये जो थी टेबल, ये बहुत ही खराब स्थिति में थी। कंडीशन, स्थिति, हालत। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और उसका जो खुलने वाला हिस्सा था ऊपर का, वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। वन लेग क्लमजिली मेंडेड, और एक जो उसकी टांग थी वो बुरी तरह से रिपेयर की गई थी। यानी उसको रिपेयर तो किया गया था लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से नहीं किया गया था उसको। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड तो पूरी साइड ही उसके जले हुए निशान थे लकड़ी के। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये जो टेबल थी ये मुझे बहुत थोड़े से पैसे में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि मैं इसको दोबारा पुनः ठीक कर लूंगा। इट वुड बी ए रिस्क, ये रिस्क थी, ए चैलेंज, और ये रिस्क जो थी, ये जोखिम था, ये एक चैलेंज था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसको लेना था, मुझे इसको करना था, इस चैलेंज को पूरा, चुनौती को, चैलेंज, चुनौती, रिस्क, जोखिम। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक, मैंने उस आदमी को पैसा दिया और इसको मैं लेकर आया बैक टू माई
वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। उस गैरेज के पीछे जो मेरा वर्करूम था वहां पर। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने उसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को, क्रिसमस की शाम को मैंने उस पर कार्य करना शुरू किया, उसको ठीक करना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने उसका जो खुलने वाला हिस्सा था ऊपर का उसको पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और उसके अंदर जो दराजें थी, जो ड्रावर्स थी, उनको खींचा। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और उसका जो वनीर था वो उखड़ा हुआ था, उखड़ गया था। ऑलमोस्ट प्राय लगभग एवरीवेयर सभी जगह से। और वनीर होता है उसका ऊपर का जो पतली परत चढ़ाई जाती है ना प्लाई टाइप में, तो उसको वनीर बोलते हैं। तो उसका जो चिकना हिस्सा था ऊपर का जो परत थी वो लगभग सभी जगह से उखड़ चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लग रहा था कि इसको जैसे पानी ने खराब कर दिया हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्ट, पानी ने और आग ने दोनों ने पूरी तरह से इस टेबल से वसूली की थी। आग लगी होगी तो वहां पर जल गई होगी, और पानी डाला होगा तो पानी से भी खराब हो गई थी और आग से भी। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, जो अंतिम उसकी दराज थी वो बहुत ही बुरी तरह से फंसी हुई थी, अटकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने कोशिश की, ऑल पूरी कोशिश की, जितनी मैं कर सकता था, टू ईज इट आउट जेंटली, उसको बाहर लाने के लिए आराम से बाहर खींचने के लिए उस ड्रावर को मैंने मेरी पूरी कोशिश की थी, जितनी मैं कर सकता था। इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने बहुत ज्यादा ताकत उसके ऊपर प्रयोग की। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने उसको मारा, ठोका उसको शार्पली, तेजी से, जोर से। द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी से, मेरी मुट्ठी की साइड से मैंने उसको जोर से मारा। एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, ड्रावर जो थी वो फ्लू ओपन, खुल गई, टू रिवील ए शैलो स्पेस, एक खाली स्थान उसके सामने आया, उसमें से अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रावर, एक रहस्यमय ड्रावर थी जिसके अंदर से खाली स्थान जो है वो सामने दिखाई दिया। देयर वाज समथिंग इन देयर, तो उस ड्रावर में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने उसके अंदर से एक छोटा काला टिन का बक्सा उसको बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, एक लाइनदार नोट पेपर था वो उसके टॉप पर और सेलो टेप से चिपका हुआ था। उसके ऊपर एक लाइनदार नोट पेपर चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा हुआ था इन शेकी हैंडराइटिंग, एक हिलते हुए हाथ की हैंडराइटिंग से, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, जिम का अंतिम लेटर प्राप्त हुआ। और ये डेट थी जनवरी 25, 1915, यानी जनवरी 25, 1915। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, इसको जला दिया जाए विद मी, मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, तो मैं जानता था कि जो मैंने किया है, ये जो बॉक्स है इसको खोलना मेरे लिए गलत था, क्योंकि दूसरे की सीक्रेट बॉक्स थी। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, लेकिन जो मेरी झिझक थी उससे कहीं ज्यादा मेरी क्या थी, क्यूरियोसिटी थी, मेरी जिज्ञासा थी। मेरी जिज्ञासा मेरी झिझक के ऊपर ज्यादा हावी रही, इसलिए मैंने उसको खोल लिया। इट यूजुअली डज, जो कि अक्सर होता है।
इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसके ऊपर मैंने एड्रेस को पढ़ा। मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। ये मिसेज जिम मैकपर्सन के नाम था और ये उसका जगह थी जहां वो रहती थी। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस पत्र को लिया, उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, उस पर पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट डाली हुई थी ऊपर दिसंबर 26 दिसंबर 1914। डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, बहुत प्रसन्न मन से और मैं आपको लिख रहा हूं। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी आश्चर्यजनक चीज जो है वो मेरे साथ हुई है, घटना मेरे साथ हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसको मुझे आपको अभी अभी बताना है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, हम सभी हमारी जो ट्रेंचेस थी उनमें खड़े हुए थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। और वो कौन सी मॉर्निंग थी? क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह। क्रिसमस की सुबह हम हमारे ट्रेंचेज में खड़े हुए थे। ट्रेंचेज का मतलब होता है जो आर्मी के लोग होते हैं, आर्मी पर्सन होते हैं, वो अपने लिए और जमीन में कुछ जगह बनाते हैं जहां वो रहते हैं। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और ये जो मॉर्निंग थी ये कुरकुरी यानी कुनकुनी धूप थी इसमें हल्की, और शांत थी पूरी तरह से। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर थी कि मैंने आज तक देखी हो। आज तक जितनी सुबह मैंने देखी, मॉर्निंग जितनी मैंने देखी, उनमें सबसे सुंदर थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, ये इतनी ठंडी थी और बर्फीली थी, कोहरेदार थी, जितनी एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। आई शुड लाइक टू बी एबल, मैं ज्यादा पसंद करता यदि ये बताने में मैं सक्षम होता, दैट वी बिगिन इट, कि हमने उसको शुरू किया। बट द ट्रूथ, लेकिन सत्य ये था, आई एम असेम्ड टू से, मुझे कहने में थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि इज दैट फ्रिज बिगेन, कि ये फ्रिज ने शुरू किया था। यानी मैं ज्यादा खुश होता आपको ये बताने में कि ये हमने शुरू किया था, लेकिन सच्चाई ये थी जिसको बताने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही है कि ये हमने नहीं, उन्होंने शुरू किया था। किन्होंने? फ्रिज ने। फ्रिज है ये शब्द जो है वो जर्मनी के आर्मी के लिए यूज होता है। फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, जो उस साइड की जो ट्रेंचेज थी उनमें एक सफेद झंडा लहराते हुए सबसे पहले किसी ने देखा। हम में से किसी ने उस साइड की जो ट्रेंचेज हैं उनमें सफेद झंडा लहराते हुए किसी को हमने देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के उस पार से उन्होंने हमें पुकारना शुरू कर दिया। तो इसके बाद में जो नो मैंस लैंड होता है, जो ऐसी जगह होती है जिसमें किसी आदमी का या किसी देश का अधिकार नहीं होता, और नो मैंस लैंड एरिया के उस साइड से उन्होंने हमें पुकारना शुरू किया। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो उन्होंने कहा कि टॉमी हैप्पी क्रिसमस, और फिर दोबारा कहा हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, जब हमने इस आश्चर्य को देखा, some of us shouted back, तो हम में से कुछ लोगों ने वापस पुकारा जोर से, सेम टू यू फ्रिज, कि आपको भी हैप्पी क्रिसमस, सेम टू आपको भी। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, कि बस इतना ही होगा। वी ऑल डिड, हम सब ने किया। बट देन सडनली, किंतु अचानक, वन ऑफ देम वाज अप
there in his great great coat and waving a white flag. उनमें से एक अपने ग्रे ग्रेट कोट में, अपने भूरे कोट में सफेद झंडा हिला रहा था और बोल रहा था, डोंट शूट लेट्स, शूट मत करना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी नहीं किया। कोई चिल्लाया कि शूट मत करना, तो ऐसा किसी ने नहीं किया, किसी ने शूट नहीं किया, गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप, और उसके बाद में दूसरा फ्रिज भी आ गया। ऑन द पैरापेट, पैरापेट एक पट्टी होती है जिसको हम कहते हैं रेलिंग। दूसरा फ्रिज भी जो है वो उस रेलिंग के पास आ गया। एंड अनदर, और फिर एक और। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे करो। आई टोल्ड द मैन, मैंने लोगों को बताया, मैंने उनको कहा कि अपने सिर नीचे करो। इट इज ए ट्रिक, यह एक ट्रिक है, यानी ये आपकी कोई चाल है। बट इट वाजंट, लेकिन ये नहीं थी, यानी ये कोई चाल नहीं थी। जबकि मैंने उनको कहा कि अपने सिर नीचे करो, ये हो सकता है कोई चाल है। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल अबोव हिज हेड, उन जर्मन्स के अंदर एक व्यक्ति अपने सिर पर बोतल लहराते हुए बोला, कह रहा था, इट इज क्रिसमस डे, ये क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स हैं। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास सॉसेज हैं। सॉस जो खाने के साथ होता है, स्नैप्स के साथ। वी मीट यू, यस, हम आपसे मिलते हैं। हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और इतने समय में ही वहां पर दर्जनों जर्मन सेना के लोग थे। वो चलते हुए हमारी तरफ आ गए, नो मैन्स लैंड एरिया के इस पार, और उनके पास, किसी के पास भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मोरिस वाज द फर्स्ट अप, तो उनमें से एक छोटा प्राइवेट मोरिस, उसने सबसे पहले कहा, कम ऑन बॉयज, आओ लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद में उनमें से कोई नहीं रुका। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे उनको रोकना चाहिए था। देयर एंड देन, वहां पर और तब। आई सपोज, मैं सोच भी रहा था। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये हुआ नहीं। टू मी, मेरे से, यानी ये मेरे से हुआ नहीं। मैंने उनको रोकना चाहा, मुझे रोकना चाहिए था, पर मैंने उनको नहीं रोका। आई शुड, मुझे करना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड ओवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, तो हमारी सारी लाइन और उनकी सारी लाइन, जितना मैं देख सकता था, धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रही थी। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और नो मैन्स लैंड एरिया के बीचों बीच खाकी कोट वाले और ग्रे कोट वाले, यानी दोनों सेनाओं के लोग वो मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, और मैं उसका हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, उस युद्ध के बीच में हम आपस में शांति स्थापित कर रहे। यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकती, डियरेस्ट कोनी, प्रियतमा कोनी, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं की। एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिज ऑफिसर, उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों में जैसे ही मैंने देखा, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया था, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपना हाथ फैलाया, हैंड्स वॉल्फ, और अपना परिचय देते हुए कहा, हैंड्स वॉल्फ, ही सेड, उसने कहा। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को पकड़ते हुए, पूरे उत्साह से पकड़े हुए। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट,
मेरे हाथ को गर्मजोशी से पकड़कर हिलाते हुए, यानी मेरे हाथ को पूरी गर्मजोशी से अच्छी तरह से पकड़कर, और उसने अपना परिचय दिया कि मैं हैंस वोल्फ हूं। आई एम फ्रॉम डजलडोर्फ, मैं डजलडोर्फ से हूं। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूं। ये एक वाद्य यंत्र है जिस पियानो होता है। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तो उसने कहा मैं डजलडोर्फ से हूं और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूं, तो हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया कैप्टन जिम मैकपर्सन, यानी मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूं। एंड आई हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी बहुत ही हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर, मैं स्कूल टीचर हूं फ्रॉम डोरसेट, और डोरसेट से हूं। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में, यानी इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में डोरसेट से मैं एक स्कूल टीचर हूं। तो एक स्कूल टीचर, आर्मी ऑफिसर, और उधर से एक सेलो बजाने वाला आदमी, वो भी आर्मी ऑफिसर। तो ये कैसे संभव था कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसके दौरान सैनिकों की जरूरत थी, तो जो भी कोई भी देश की सेवा करना चाहता था उसको वो आर्मी में ले लेते थे। और उसमें चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे कोई भी काम करने वाला यदि आर्मी में जाना चाहता था, और उनको भेजा गया था क्योंकि उस समय आवश्यकता थी सभी की। तो ये दोनों आर्मी में थे अपने अपने जॉब छोड़ करके। डोरसेट, अरे डोरसेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूं। आई नो इट वेरी वेल, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सोसेस, तो हमने मेरा रम राशन और उसके बहुत ही शानदार सोसेज को आपस में शेयर किया। रम राशन एक निश्चित फूड होता है जो आर्मी वालों को दिया जाता है, तो वो भोजन मेरा और उस फ्रिज आर्मी ऑफिसर का जो सोस था उसको हमने आपस में शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने बातचीत की। कोनी, कैसे हमने बातचीत की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, यानी वो पूरी तरह से सही इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन इसके विपरीत कि उसने कभी भी डोरसेट में पैर नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और यहां तक कि वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने सीखा था जो कुछ भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। उसने जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में सीखा था वो स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में पुस्तकें पढ़ने से सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उसका फेवरेट जो राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उसकी फेवरेट पुस्तक थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड जेब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। तो उस नो मैन लैंड एरिया के बीच में हम दोनों बातचीत कर रहे थे बाथशेबा के बारे में, जेब्रियल ऑक, सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में, यानी इन सब चीजों के बारे में हम बातें कर रहे थे। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसके पत्नी थी और एक बच्चा भी था। बोर्न जस्ट 6 months ago, जो कि अभी 6 महीने पहले ही जन्मा था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसा कि मैंने देखा वहां पर खाकी और ग्रे के जो झुंड थे
खाकी और ग्रे कोट के समूह जो थे वो आपस में मिले हुए थे, एवरीवेयर, सभी जगह। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, पूरे नो मैन्स लैंड एरिया के ऊपर थे, जो कि स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, पी रहे थे कुछ, और ईटिंग खा रहे थे। हैंसवॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंसवॉल्फ ने और मैंने आपस में शेयर किया, बांटा, जो तुम्हारा बचा हुआ क्रिसमस केक था उसको, यानी तुम्हारा जो क्रिसमस केक था जो रह गया था उसको मैंने और हैंसवॉल्फ ने आपस में शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। वह सोच रहा था कि इस केक का जो मार्जिपन था, यानी ऊपर का जो हिस्सा था, जो बादाम की बनी हुई जो परत थी, वो बहुत ही अच्छा हिस्सा था इसका, जो उसने अभी तक कभी भी टेस्ट नहीं किया था इतना अच्छा। उसने सोचा कि इस केक का जो ऊपर का हिस्सा था, मार्जिपन, वो बहुत ही अच्छा था, जो उसने पहले कभी भी टेस्ट किया था उन सब में से। आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम प्रत्येक चीज के बारे में सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, तो कोनी, इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हुई थी। ये देखो मार्जिपन का यहाँ दे रखा है, ए स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर, चीनी से बनी हुई केक के ऊपर एक कवरिंग होती है, परत होती है मीठी, तो वो अब तक की जितनी भी केक खाई थी उनमें से हैंसवॉल्फ ने कहा कि वो सबसे अच्छी थी। तो आज हम इतना ही देखेंगे, उसके बाद में अगले पार्ट में हम इस पार्ट का आगे का हिस्सा देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।